नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन कर रहे थे, नहीं रिस्ट्रिक्शन कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो उसको देख रहे थे। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन। और अभी जो हम लोग अरेंजमेंट पढ़े वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, ठीक है ना, और रो में अरेंज किए, रो में, ठीक है ना, और अगर रिपीटेशन अलाउड है और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दोनों केस में। अब क्या है कि अब अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अगर है, पीछे हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का पढ़े, अब एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और उसमें से आर को अरेंज करना है, तो दिस इज इक्वल टू 1 भी। ठीक है ना, एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो हमारे पास 5A है, 5A है, इसमें से 3 को अरेंज करना है, 3A को अरेंज करना है। ठीक है ना, तो एक ही तरीके से करेंगे, ए नहीं। अब इसको अगर उलट पुलट के लिख देंगे तो अरेंजमेंट का वे सेम वे होगा, नहीं सही, ये दोनों सेम वे है। समझ गया। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना है, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से आर को अरेंज करना है, कोई एक नंबर को अरेंज करना है, फिक्स अरेंज करना है, आर से कम ना, आर से ना कम, आर से ना ज्यादा, एग्जैक्टली आर को अगर अरेंज करना है तो 1 होगा। ठीक है ना, समझ गया। और तीसरा है मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि एक ही वे है ये। ठीक है, तो ये कहीं पर दूसरी जगह यूज होगा साथ में। ठीक है ना, तीसरा है मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट। नहीं, पहले हम लोग जैसा बात किए थे कि ये जो अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है या ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 3 टाइप के ऑब्जेक्ट का देखेंगे। तो पहले हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट का देखें, फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, 1 वे, आइडेंटिकल में 1 वे, और तीसरा मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट। मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट मतलब number of ways of arranging number of ways of arranging an object out of which P are alike of one kind, Q are alike of second kind, ये first kind, ठीक है ना, and R are alike of third kind, and rest are different. समझ गया। मतलब हमारे पास n ऑब्जेक्ट है और उनमें से P जो है वो एक तरह का है। ठीक है, मतलब ये आइडेंटिकल है। n में से P नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक तरह के हैं, Q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दूसरे तरह के हैं, लेकिन वो भी आपस में एक जैसे। ठीक है ना, R ऑब्जेक्ट जो है वो तीसरे तरह का ऑब्जेक्ट है, वो भी आपस में एक जैसा है। और P प्लस Q प्लस R को हटा ले n में से, बाकी जो बच गया वो सब के सब डिफरेंट है। ठीक है ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट मिक्स टाइप के होंगे, नहीं। और उसमें से n को अरेंज करना हो, मतलब पूरे n को अरेंज करना हो। ठीक है ना, तो ये होता है P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। समझ गए बात। तो मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला है। तो मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में सबसे पहली बात कि
सबके सब को अरेंज करना होगा, नहीं मतलब n ऑब्जेक्ट है तो n के n को अगर अरेंज करना हो और उसमें से p एक जैसा हो, q एक जैसा हो, r एक जैसा हो और बाकी के डिफरेंट हो, तब ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। n में से कम को लेकर अरेंज करना हो, मान लो 10 ऑब्जेक्ट है, 10 में से 3 एक जैसा है, 4 एक जैसा है, नहीं 2 एक जैसा है, तो 10 के 10 को अरेंज करना है, तब ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर 10 में से कम को अरेंज करना है, 8 या 7, तो उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। समझ गए आप। जैसे पहला फॉर्मूला NPR वाला था, वो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r अरेंज करना हो या n अरेंज करना हो सबके लिए था, नहीं मतलब अगर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसमें से 10 के 10 को अरेंज करना हो तो 10p10 और 10 में से 6 को अरेंज करना हो तो 10p6, तो दोनों के लिए था। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये तभी यूज करना है जब मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट में से सब के सब को अरेंज करना हो, ठीक है ना। पहले ये इंपॉर्टेंट है, कम को अरेंज करना हो तब ये यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो पहले एग्जांपल समझते हैं। देखो एग्जांपल, हाउ मेनी 11 letter words can be formed using all the letters of the word mathematics, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में 11 लेटर्स है, नहीं मैथमेटिक्स में 11 लेटर्स है, इसमें 2m है, 2a है और 2t है और है HEICS, नहीं तो ये 11 लेटर्स है, नहीं 2m 2a 2t और HEICS, ये सब अलग अलग है, मतलब 11 लेटर में P alike of one kind, 2 एक जैसे, Q alike of second kind, R alike of third kind and rest are different, ठीक है ना। इस तरह की बात है। और 11 का 11 लेटर अरेंज करना है, नहीं मतलब 11 लेटर वर्ड अरेंज करना है, तो तब इसको लिखेंगे हम लोग फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। समझ के बाद, लेकिन यहीं पर अगर इस 11 लेटर में से मान लो 5 लेटर वर्ड्स या 4 लेटर वर्ड्स बनाना होता है, तब ये फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना। तो मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट में ये बात है, मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट में सब के सब को अरेंज करना होता है, ये फॉर्मूला कैसे आया बताते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स पहले समझें कि इसको कब यूज करना है, नहीं इसमें 11 लेटर्स है, मिक्स टाइप के हैं और सब के सब को 11 लेटर वर्ड्स बनाना, तब ये बात, ठीक है ना। समझ गए बात। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, how many 8 letter words can be formed using the letters of the word वाराणसी, सही ना। तो वाराणसी में 8 लेटर्स हैं, नहीं सही ना, 2 2 4 2 6 2 8 है और ये सभी मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 ए है और उसके बाद VRNSI, ठीक है ना। इस तरह से नहीं, और मतलब 8 ऑब्जेक्ट में से 3 एलाइक है और बाकी 5 डिफरेंट है, ठीक है ना। और 8 के 8 को अरेंज करना है, नहीं 8 लेटर वर्ड बनाना है मतलब 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। हाँ यहीं पर अगर वाराणसी लेटर से 5 लेटर वर्ड्स बनाना होता, 4 लेटर वर्ड्स बनाना होता या 6 लेटर वर्ड बनाना होता, तब ये फॉर्मूला यूज नहीं करती, ये बात इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ के बाद
तो समझ गए फॉर्मूला कब अप्लाई करना है कब नहीं करना, फॉर्मूला कैसे आया है बताते हैं अभी, पहले तो कब यूज करना है कब नहीं, ठीक है ना। तो मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट में से सब के सब को अरेंज करना हो तब ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। और मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट में से कम को अरेंज करना हो तब क्या करते हैं, देखो नंबर ऑफ वेज of arranging R object out of n object of mixed type, और ब्रैकेट में R लेस देन n, ठीक है ना। मतलब n मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसमें से R मतलब कम को लेकर अरेंज करते हैं, ठीक है ना। कैन बी फाइंड आउट यूजिंग selection first and then arrangement। ठीक है ना। तो मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट n अगर n मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है और उसमें से कम मतलब r को लेकर अरेंज करना है अगर, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन पहले करेंगे और देन अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है ना। सही ना। तो इसको पहले हम लोग सिलेक्शन पढ़ेंगे तो उसके बाद इस टाइप क्वेश्चन करेंगे फोर्थ वाले पे। अभी हम लोग मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट जब मिलेगा तो सबके सब को अरेंज करना होगा तब इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। समझ गया। चलो तो इस फॉर्मूले पे अभी आते हैं, इसको हटा लेते हैं। तो अब ये समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे है, नहीं। तो ये फॉर्मूला देखो ऐसे है। तो मान लो जैसे पीछे बताए थे कि मान लो हम फैक्टोरियल 100 लिखते हैं, ठीक है ना, फैक्टोरियल n लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन ए रो विदाउट रिपीटेशन, ठीक है ना। नहीं एनपीआर का उल्टा मतलब भी समझना है, नहीं फैक्टोरियल 100 मतलब 100 p 100, नहीं, और इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 100 डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन ए रो, इन ए रो विदाउट रिपीटेशन, ठीक है ना। सही ना, ये इसका मतलब समझे, नहीं। तो अब क्या होता है कि इस 100 ऑब्जेक्ट में से अगर मान लो किसी 3 ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर ले, किसी 3 ऑब्जेक्ट को देखें, 100 ऑब्जेक्ट में से किसी 3 ऑब्जेक्ट को देखें, तो बाकी 97 ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दे तो वो तीनों ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल 3 वे में अरेंज होते हैं, नहीं मतलब 100 ऑब्जेक्ट में से किसी मान लो 3 या 10 ऑब्जेक्ट को देखें, नहीं 100 ऑब्जेक्ट में से मान लो अरेंज कर दे, फैक्टोरियल 100 में आ गया। तो अब उसमें मान लो 3 ऑब्जेक्ट को देखना, मान लो एबीसी को देखना है, ठीक है ना। तो एबीसी जो है वो फैक्टोरियल 3 वे में इसमें अरेंज है, नहीं बाकी 97 को अगर फिक्स कर दोगे तो 97 को फिक्स करने के बाद वो 3 ऑब्जेक्ट हमेशा फैक्टोरियल 3 वे में रहेंगे, नहीं समझ गए बात। तो अगर मान लो वो तीनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो गए, ठीक है ना, 3 ऑब्जेक्ट एलाइक हो गए, तो अब वो एक ही वे से अरेंज होगा, नहीं पहले जो ऑब्जेक्ट एबीसी ऑब्जेक्ट मान लो 3 ऑब्जेक्ट था तो वो इसमें फैक्टोरियल 3 वे में अरेंज है, नहीं अब मान लो एलाइक हो गए मतलब ए हो गए, तो ये अब 1 वे में अरेंज होगा, नहीं तो फैक्टोरियल 3 को 1 वे बनाने के लिए हम लोग फैक्टोरियल 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, नहीं समझ गए, तो 1 वे हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या किए हैं कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, तो इसको डिफरेंट मान के पहले अरेंज कर दिए फैक्टोरियल n भी आ गया। नहीं समझ गए बात? n ऑब्जेक्ट को अगर डिफरेंट मान ले तो n को अरेंज करना है फैक्टोरियल n भी। नहीं तो अब क्या है कि इसमें p ऑब्जेक्ट जो होगा, इस n में से p ऑब्जेक्ट वो इसमें फैक्टोरियल p वे में अरेंज है। नहीं फैक्टोरियल p वे में अरेंज होगा, तो उसका वे अब 1 हो जाएगा क्योंकि वो एलाइक हो गया। नहीं तो फैक्टोरियल p को अगर 1 वे बनाना है तो फैक्टोरियल p से डिवाइड कर दो, ठीक है ना? समझ गए बात? इसी तरह से इसमें q ऑब्जेक्ट जो होगा, इस ये वाला q ऑब्जेक्ट जो इसमें है वो फैक्टोरियल q वे में अरेंज है इसमें फैक्टोरियल n में। नहीं और चूंकि ये q अब एलाइक हो गया तो इसके आपस में अरेंज करने का भी 1 हो गया। नहीं तो फैक्टोरियल q को फैक्टोरियल 1 बनाना है, तो इसमें जो फैक्टोरियल q है उसको 1 बनाने के लिए फैक्टोरियल q से डिवाइड कर दो, ठीक है ना? समझ गया? और इसी तरह r ऑब्जेक्ट का आपस में अरेंज करने का भी 1 होगा, जो कि इसमें फैक्टोरियल r वे से अरेंज है, तो फैक्टोरियल r से डिवाइड कर दो, ठीक है ना? समझ गया? तो ये फैक्टोरियल n जब लिखे तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो n ऑब्जेक्ट था मिक्स टाइप का था, लेकिन उसको पहले डिफरेंट मान के अरेंज कर दिया। तो अब उसमें कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे, p ऑब्जेक्ट को फैक्टोरियल p वे में अरेंज है, q ऑब्जेक्ट देखेंगे फैक्टोरियल q वे में अरेंज है, r ऑब्जेक्ट देखेंगे फैक्टोरियल r वे में अरेंज है। नहीं समझ गया? तो उसको 1 बनाने के लिए हम लोग फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r से डिवाइड कर दिए तो 1 हो गया, ठीक है ना? तो कभी कभी ये फॉर्मूले पे अलग टाइप से क्वेश्चन भी आता है, तो जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगे कि कुछ ऑब्जेक्ट के आपस में अरेंज करने का वे 1 हो गया, नहीं क्वेश्चन पर ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी होगा लेकिन क्वेश्चन इस तरह ट्विस्ट क्या होगा कि लैंग्वेज होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट है जिसके आपस में अरेंज करने का वे 1 है, ठीक है ना? तो उस केस में हम लोग चूंकि फैक्टोरियल मान लो कुछ ऑब्जेक्ट मतलब मान लो p ऑब्जेक्ट है या 5 ऑब्जेक्ट है, तो फैक्टोरियल 5 में इसमें अरेंज होगा, तो अगर उसको 1 बनाना है तो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है ना? समझ गए बात? जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मान लो हम 4 डिजिट नंबर बनाते हैं, ठीक है ना? डिफरेंट डिजिट से, ठीक है ना? 1 2 3 4। नहीं तो एक ये है फैक्टोरियल 4 नंबर ऐसा बनेगा। नहीं समझ गए? अब मान लो हम 1 3 को फिक्स कर दें, 1 3 को फिक्स कर दें तो 2 4 दो वे में इसमें रेंज है। नहीं मतलब 2 4 जो है दो ऑब्जेक्ट, ये फैक्टोरियल 2 वे में इसमें रेंज है, एक ये वाला और एक ये वाला 1 3 4 2, ठीक है ना? मतलब बाकी ऑब्जेक्ट को अगर फिक्स कर दें तो जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, तो वो फैक्टोरियल 3 वे में इसमें रेंज है, ठीक है ना? तो दो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सेलेक्ट किए और बाकी को फिक्स कर दिए तो हर एक इसके हर एक अरेंजमेंट के लिए इन दोनों का वेट 2 फैक्टोरियल में है। नहीं अब मान लो ये 2 होता ये 2 होता, नहीं तो ये दोनों तो सेम वे हो गया। नहीं सही ना? अब मान लो मिक्स टाइप हो जाए तो ये फैक्टोरियल 2 वेस जो अरेंज है उसको 1 बनाना है। नहीं तो अब इसका अरेंजमेंट का हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। नहीं क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट के आपस में अरेंज करने का जो फैक्टोरियल 2 वे पहले था वो अब 1 हो गया। नहीं समझ गया? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12, ठीक है ना? सही ना? तो इसीलिए डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट के आपस में अरेंज करने का भी जो फैक्टोरियल p में पहले था वो चूंकि 1 हो गया तो फैक्टोरियल p से डिवाइड कर दिया। इसी तरह q ऑब्जेक्ट है जिसके आपस में अरेंज करने का फैक्टोरियल q था, इसमें वो 1 हो गया तो फैक्टोरियल q से डिवाइड कर दिए। इसी तरह r ऑब्जेक्ट। नहीं तो यहाँ पर भी यही था कि पहले जब ये डिफरेंट मान के बनाए थे तो फैक्टोरियल 2 वे में अरेंज था। नहीं इस फैक्टोरियल 4 में वो दोनों फैक्टोरियल 2 वे में अरेंज था, जबकि अब दोनों आइडेंटिकल हो गए तो 1 वे से अरेंज होगा, ये और ये सेम वे है। नहीं समझ गए? तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना? तो 12 अब आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? पहले जो 24 होता वो 12 हो गया। नहीं समझ गए? तो इसी तरह से क्वेश्चन का लैंग्वेज में कभी भी आपको ऐसा डिक्लेरेशन हमेशा नहीं कहा जाए कि अलाइक ऑब्जेक्ट है। नहीं जैसे वाराणसी में था, मैथमेटिक्स में था, उसमें दिख रहा था अलाइक है,
तो सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं होता, फॉर्मूले पे होगा तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड होगा नहीं। तो जब भी आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लगे कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में ऐसा बात है कि सेम उसके आपस में अरेंजमेंट का भी वन ही है, एक ही है, किसी भी तरह से अरेंज करिए वही एक ही तरीका, ठीक है ना। तो एक ही तरीका है तो इसका मतलब उतने फैक्टोरियल डिवाइड कर दें नहीं, क्योंकि इसमें वो उतने फैक्टोरियल वे से अरेंज है नहीं, तो उसको 1 बनाना है, ठीक है ना। जैसे देखो क्वेश्चन हाउ मेनी 5-digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 वंस, ठीक है ना। एक एक बार सब मतलब पांचों को यूज करना है, ठीक है ना। सच दैट digit set unit and 10th places are in increasing order. सही ना, मतलब 1 2 3 4 5 से मान लो एक नंबर ये बना, 1 2 3 4 5 से एक नंबर ये बना नहीं, इसमें यूनिट और 10th का जो डिजिट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए नहीं, मतलब यूनिट और 10th इंक्रीजिंग में होना चाहिए, मतलब यहाँ पर छोटा यहाँ बड़ा होना चाहिए नहीं, मतलब ये 5 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इन तीनों को हम लोग फिक्स कर दें नहीं, तो इसके अरेंजमेंट का भी अगर फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो इसके इन दोनों के अरेंजमेंट का भी फैक्टोरियल 2 है इसमें नहीं, सही ना। एक बार 5 4 एक बार 4 5, ठीक है ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन में कहा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसके हिसाब से अब 1 वे हो गया नहीं, 5 यहाँ रहेगा 4 यहाँ रहेगा, अब उल्टा नहीं हो सकता नहीं, तो बाई फैक्टोरियल 2 हो गई, ठीक है ना। समझ गया मतलब कुछ ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट का भी 1 हो गया इसमें, कुछ ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट का भी 1 हो गया, ये कहने का मतलब यूनिट और 10th प्लेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में से दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके आपस में अरेंजमेंट करने का भी 1 हो गया नहीं, जो जो इसमें फैक्टोरियल 2 में अरेंज था नहीं, अगर ये लिखते तो ये दोनों फैक्टोरियल 2 में अरेंज होते, तो उस फैक्टोरियल 2 को 1 बनाने के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया नहीं, तो 60 में जो ठीक है ना, 65 डिजिट नंबर्स नहीं। अब इसी में सेकेंड पार्ट मान लो ऐसा होता, डिजिट सेट यूनिट एंड 10th places are in increasing order and digit set 100,000 and 100,000 बस इतने, ठीक है ना, ये 10,000 भी लिखते हैं, प्लेस are in decreasing order। सही ना। तो इसमें क्या है देखो कि इसमें जो 5 डिजिट नंबर है, मान लो नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5,
फैक्टोरियल 5 डिजिट नंबर्स टोटल बनेंगे नहीं, इसमें कोई कहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कहा गया कि ये जो यूनिट 10th प्लेस है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए नहीं, मतलब इसके अरेंजमेंट का वे 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि फैक्टोरियल 2 वे में ये इसमें अरेंज था नहीं, ये दोनों जो प्लेस था ये फैक्टोरियल 2 वे में अरेंज था, उसको 1 बनाने के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दी, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा गया तो एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं नहीं। इसी तरह से ये इनके बारे में कहा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, मतलब 100, 10th और 1000 प्लेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये 3, 2, 1 नहीं, पहले ये इसमें फैक्टोरियल 3 यहाँ भी आ सकता था, 1 यहाँ भी जा सकता नहीं, तो ये तीनों प्लेस इसमें फैक्टोरियल 3 वे में अरेंज है नहीं। लेकिन अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहने का मतलब एक ही तरीका हो गया नहीं, सही ना, तो उसको 1 बनाने के लिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो इसको निकालेंगे तो 10 बेच जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो कुछ ऑब्जेक्ट के आपस में अरेंज करने का वे जब 1 हो जाए, ठीक है ना, तो समझ लेंगे कि वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है नहीं, और चूंकि फैक्टोरियल n में वो उतने फैक्टोरियल वे से अरेंज्ड है, उसको 1 बनाने के लिए उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 5, 4 होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा गया है तो नहीं, यूनिट और 10th नहीं, यूनिट और 10th इंक्रीजिंग में होना चाहिए नहीं, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले उल्टा भी 2 तरीका था, तो उसको 1 बनाने के लिए 2 फैक्टोरियल से और इसको 1 बनाने के लिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर, ठीक है ना, समझ गया। तो इस फॉर्मूले के क्वेश्चन ऐसा भी होता है नहीं, जिसमें आपको सीधा सीधा नहीं कहा जाएगा कि अलाइक ऑब्जेक्ट है, आपको ये समझाया जाएगा कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके आपस में अरेंज करने का वे 1 है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि सबके सब को लेकर अरेंज करना है, ठीक है ना, कम को लेकर अरेंज करना है तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, सबके सब को अरेंज करना है तब ये बात है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Six letter words are formed using all the letters of the word random. रैंडम में सबके सब डिफरेंट लेटर्स है, तो 6 लेटर का वर्ड बनाए तो फैक्टोरियल 6 होगा नहीं, लेकिन अब देखो आगे कहा गया 6 लेटर वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग दिस लेटर ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम। In how many of these words consonants occur in alphabetical order? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। इसमें पहले कॉन्सोनेंट है कितने देखो, ठीक है ना, तो वॉवेल है इसमें ए और ओ, 2 ही वॉवेल है नहीं, ए और ओ यहाँ पर वॉवेल है। अब बाकी कॉन्सोनेंट जो है वो है आर एन डी एम नहीं, आर एन डी एम, ठीक है ना, ये कॉन्सोनेंट्स है। तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब पहले आपका डी आना चाहिए, फिर एम होना चाहिए, फिर एन होना चाहिए, फिर आर होना चाहिए, सही ना। तो इसका मतलब पहले जो हम लोग फैक्टोरियल 6 लिखे थे उसमें ये चारों फैक्टोरियल 4 में से अरेंज है नहीं, सही ना। अब क्या है कि वॉवेल को आप किसी भी 2 जगह रख दीजिए, वॉवेल किसी भी जैसे यहाँ रख दिए, तो जो बाकी कॉन्सोनेंट है वो इन चारों प्लेस पर फैक्टोरियल 4 वे से अरेंज है इसमें नहीं। लेकिन अब जैसा कहा गया है तो एक ही तरीके से आप रख सकते हैं, डी को यहाँ रखोगे, एम को यहाँ रखोगे, एन को यहाँ रखोगे, आर को यहाँ रखोगे,
नहीं, सही ना। इसी तरह से AO का पोजीशन फिर से बदल देंगे तो इसको एक ही तरीके से रख सकते हैं, नहीं, जबकि इसमें ये चारों 4 फैक्टोरियल वे से रहेंगे। आ रहा है बात समझ में। फैक्टोरियल 6 में का मतलब है कि 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रो में अरेंज करने का तरीका है विदाउट रिपीटिशन, नहीं। और इसमें से 4 ऑब्जेक्ट को अगर देखें, किसी भी 4 ऑब्जेक्ट को, तो वो फैक्टोरियल 4 वे से अरेंज है, नहीं। बाकी 2 ऑब्जेक्ट को अगर फिक्स कर दें तो जो 4 ऑब्जेक्ट है वो फैक्टोरियल 4 वे से अरेंज है। लेकिन अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, तो इसका मतलब वो चारों ऑब्जेक्ट एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग, नहीं। तो इसको 1 बनाने के लिए जो फैक्टोरियल 4 को 1 बनाना है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिए, नहीं, सही ना। तो 30 वेज हो गए, ठीक है ना, सही ना। तो 30 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें कॉन्सोनेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। इसी तरह वॉवेल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहा जाता है, तो वॉवेल 2 है, तो ये इधर उधर जाएगा तो फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज है, इसमें उसको 1 बनाना है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, समझ के बाद। चलो एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं, देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन ए क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 10 स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट का नाम है S1 S2 S3 से S10, ठीक है ना। 10 स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है S1 S2 S3 S10, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज students can be ranked from 1 to 10, from 1 to 10। 10 स्टूडेंट को 1 से 10 तक रैंकिंग देना है, नहीं। तो मतलब 10 रैंक है, 10 प्लेस है और उस पर 10 ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज कर देना है, नहीं। तो फैक्टोरियल 10 वेज हो गए, नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 10 स्टूडेंट को 1 से 10 तक रैंक देना है, कितने तरह से दे सकते हैं, फैक्टोरियल 10 वेज, नहीं, क्योंकि 1 से 10 तक का रैंक है, मतलब 10 प्लेसेस है और उस पर 10 स्टूडेंट को अरेंज कर देना है, ठीक है ना, सही ना। तो 10 स्टूडेंट मतलब 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 10 वेज हो गए, नहीं, विदाउट रिपीटिशन है। अब इसमें क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ दिस रैंकिंग rank of S1 S7 S8, ठीक है ना, S1 S7 and S8 are in increasing order, ठीक है ना। तो पहले तो फैक्टोरियल 10 वेज था, नहीं, अगर किसी का रैंक कुछ भी हो सकता है, फैक्टोरियल 10 वेज से रैंक कर सकते हैं। तो अब S1 S7 S8 जो है वो इसमें फैक्टोरियल 3 वेज से रैंक, नहीं। मान लो इसको रैंक मिला 3, इसको 5, इसको 8, नहीं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जबकि इसमें ये 5 3 8 भी है, 5 8 3 भी है, नहीं, मतलब फैक्टोरियल 3 में भी इसमें रेंज है, जबकि होना चाहिए एक ही तरीका ये वाला, नहीं, सही ना। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 को 1 बनाना है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं हमारे जिसके आपस में अरेंज करने का भी 1 होगी, नहीं, मतलब इन तीनों के फैक्टोरियल 3 वे से जो अरेंज था इसमें, उसके अरेंजमेंट का एक ही तरीका हो गया, नहीं।
पहले ये ऐसा भी था, ऐसा भी था, ऐसा भी था, और भी था, नहीं समझ गए बात? तो अब उसको 1 बना देना है, ठीक है ना। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है इसमें, देखो in how many of these ranking rank of S1, S7, S8 are in increasing order and rank of S2, S5, S10 are in decreasing order. ठीक है ना। तो पहले फैक्टोरियल 10 था, तो ये फैक्टोरियल 3 बेसिस में अरेंज है, तो 1 बनाना है, फैक्टोरियल 3 डिवाइड कर दिए, और ये तीनों भी इसमें फैक्टोरियल 3 बेसिस रहते हैं, इसको भी 1 बनाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का ही मतलब 1 है, नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 1 है, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड कर दिए, नहीं समझ गए आप? तो ये हो गया इसका, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आप समझ गए होंगे पूरा, नहीं? तो n ऑब्जेक्ट अगर मिक्स टाइप का है और सब के सब को अरेंज करना है, जिसमें से p q r एलाइक ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग तरह के, और बाकी सब डिफरेंट है, तो ये नंबर ऑफ वेज है। इसका मतलब होता है कि n ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मान के पहले अरेंज कर दिए, और उसमें से p ऑब्जेक्ट को फैक्टोरियल p वे में जो अरेंज है उसको 1 बनाना है, फैक्टोरियल p डिवाइड किए। दूसरा q ऑब्जेक्ट है उसको 1 बनाना है, फैक्टोरियल q डिवाइड किए, इसी तरह r के साथ, ठीक है ना। समझ गए आप? तो अरेंजमेंट में ये फॉर्मूला है, नहीं पहला फॉर्मूला फिर से रिकॉल करते हैं। पहला फॉर्मूला है जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रो में अरेंज करना है विदाउट रिपीटिशन या विद रिपीटिशन, तो उसके लिए फॉर्मूला है npr और n का पावर r, ठीक है ना। मतलब n में से r डिफरेंट में n में से r को अरेंज करना है, तो r का वैल्यू n से छोटा भी हो सकता है, n के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर 10 ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो 10 में से 5 को अरेंज करना है तब भी वही फॉर्मूला यूज करना है, 10 में से 10 को यूज करना अरेंज करना है तब भी वही फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, लेकिन उसमें क्या क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन होता है, तो कैसे कैसे रिजॉल्व करना है बताए, नहीं। उसके बाद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से अगर r को अरेंज करना है तो 1 गेट, ठीक है ना। दूसरा बात ये था, तो वो तो बीच बीच में आएगा, नहीं। और तीसरा है मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में, मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से सब के सब को अरेंज करना है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। और इसमें ट्विस्ट कैसे रहेगा, आइडेंटिकल कहा डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा, कैसे कैसे कहा जाएगा ये बताएं। और अगर मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से कम को अरेंज करना है, सब के सब को अरेंज नहीं करना हो, कम को करना है, तो चौथा वाला बताए, उसमें पहले सिलेक्शन करेंगे और फिर अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो उसको सिलेक्शन पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात? चलो, तो अभी हम लोग अरेंजमेंट पे ही क्वेश्चन करेंगे कुछ और टाइप के, ठीक है ना, और फिर सिलेक्शन पे जाएंगे। आज अरेंजमेंट की क्वेश्चन करते हैं। तो अरेंजमेंट के ये 3 फॉर्मूला है रेडीमेड, और चौथा में जो सिलेक्शन करके तब अरेंजमेंट करेंगे वो बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम होता है, देखो डिक्शनरी प्रॉब्लम, ठीक है ना। डिक्शनरी प्रॉब्लम, ठीक है ना। डिक्शनरी प्रॉब्लम में क्या होता है कि ये भी अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इसमें डिक्शनरी पता है कि उसमें वर्ड्स जो होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है ना। पहले ए से स्टार्ट होने वाला शुरू होने वाला वर्ड होगा, फिर बी से, फिर सी से, नहीं इस तरह से होता है, नहीं। तो जो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि ऑल वर्ड्स आर फॉर्म्ड using letters of the word
रैंडम वंस, ठीक है ना। मतलब इसमें 6 लेटर है, तो 6 को एक एक बार यूज करके 6 लेटर का वर्ड बनाया गया है, नहीं, ऑल 6 लेटर वर्ड्स, लेटर वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम वंस, ठीक है ना। एंड दीज वर्ड्स आर written as in dictionary, और ये जो जितने वर्ड बने उस वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया, ठीक है ना, जैसे डिक्शनरी में लिखते हैं, ठीक है ना। फाइंड पोजीशन ऑफ द वर्ड रैंडम, ठीक है ना। तो रैंडम किस पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो पहले रैंडम में 6 डिफरेंट लेटर्स है, इसमें 6 डिफरेंट लेटर्स है, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, और सबको एक एक बार लेना है और 6 लेटर का वर्ड बनाना है, तो फैक्टोरियल 6 वर्ड बनेगा, नहीं सही ना, 720 वर्ड बनेंगे इसमें, ठीक है ना। तो 720 वर्ड को डिक्शनरी की तरह लिखना है, नहीं, ठीक है ना। तो डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब इसको लिखेंगे तो पहले ए वाला होगा, फिर डी वाला होगा, फिर एम, फिर एल, फिर ओ, फिर आर वाला होगा, नहीं सही ना। मतलब पहला वर्ड जो होगा वो होगा ए डी एम एन ओ आर, नहीं, ये फर्स्ट वर्ड होगा, ठीक है ना। और 720th वर्ड जो होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा, नहीं, मतलब ये वाला होगा आर ओ एन एम डी ए, ठीक है ना, ये 720th वर्ड होगा, नहीं सही ना। इसी के बीच में कहीं पर रैंडम आएगा, नहीं, तो उसका पोजीशन बताना है किस पोजीशन पे आएगा, नहीं, क्वेश्चन समझ गए होगे, नहीं, क्वेश्चन क्लियर है कि रैंडम वर्ड में 6 डिफरेंट लेटर है, सबको एक एक बार लेके 6 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 720 वर्ड बनेंगे, और उसमें से 720 उन्हीं 720 वर्ड का एक डिक्शनरी बनाएगा, ठीक है ना, उन्हीं 720 वर्ड का, तो उसमें से रैंडम किस पोजीशन पे आएगा, नहीं समझ गया। तो देखो इसको ऐसा करते हैं कि पहले ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, नहीं, वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ए, नहीं, अल्फाबेटिकल पहले ए से आएगा। तो ए फर्स्ट प्लेस फिक्स करेंगे, तो बाकी 5 प्लेस बच गए, तो 5 प्लेस पे 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 में, नहीं, तो 120 वर्ड्स ऐसे होंगे, ठीक है ना, जो ए से स्टार्ट होगा, नहीं, फिर ए से स्टार्ट होने के बाद वर्ड बी से स्टार्ट होगा, बी नहीं डी से, नहीं, क्योंकि इन्हीं का बनाना है, बी तो इसमें है नहीं, तो ये भी फैक्टोरियल 5 होगा, तो 120 वर्ड ऐसे होंगे जो डी से स्टार्ट होगा, नहीं, हमको आर से स्टार्ट होने वाला वर्ड चाहिए, तो पहले आर तक पहुंचते हैं, फिर एम से स्टार्ट होने वाला होगा फैक्टोरियल 5, ये भी 120, फिर एन से स्टार्ट होने वाला होगा, ये भी फैक्टोरियल 5 120, और फिर ओ से स्टार्ट होने वाला होगा, ये फैक्टोरियल 5 तो 120, और फिर आर से स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है ना, हमको आर से स्टार्ट होने वाला वर्ड चाहिए, तो मतलब आर अब यहाँ पर फिक्स हो गया, नहीं, हमको रैंडम चाहिए, तो आर यहाँ पर अब फिक्स हो गया। अब दूसरे प्लेस पर आते हैं, दूसरे प्लेस पर पहले ए आएगा, नहीं, आर आ चुका है, नहीं, आर खत्म हो चुका है, अब दूसरे प्लेस पर फिर अल्फाबेटिकल स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर ए जब आएगा तो फैक्टोरियल ए हमको चाहिए ही यहाँ पर, नहीं, आर ए यही चाहिए, तो ए फिक्स हो गया यहाँ पर। अब थर्ड प्लेस पे आते हैं, नहीं, ठीक है ना, तो थर्ड प्लेस पे हमको चाहिए आर ए एन चाहिए, नहीं, ए आ चुका है, आर ए एन चाहिए, लेकिन अल्फाबेटिकली पहले डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, तो जब डी आएगा तो फैक्टोरियल 3 वर्ड बनेगा, नहीं,
डी यहाँ पर, तो बाकी 3 बच गए, फैक्टोरियल 3 में 6 वर्ड ऐसा बनेगा। फिर आर ए तो फिक्स हो चुका है, डी के बाद यहाँ पर एम आएगा, ठीक है ना, तो ये भी फैक्टोरियल 3, तो 6 वर्ड, और फिर यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक है ना, एन आ जाएगा, ये तो हमको चाहिए, अब ये फिक्स हो गया, ठीक है ना, तो ये भी अब फिक्स हो गया, एन भी अब आ चुका है। अब हमको आर एन डी चाहिए यहाँ पर, तो डी ही पहले अल्फाबेटिकली आएगा, तो डी फिक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, तो डी भी आ गया। नहीं, अब अल्फाबेटिकली यहाँ पर पहले एम आएगा, लेकिन हमको ओ चाहिए, नहीं सही ना, तो पहले एम जो आएगा उसमें एक वर्ड बनेगा, और फिर ओ आएगा, वो चाहिए, आर ए एन डी, फिर ओ आएगा, ये चाहिए, फिर लास्ट प्लेस पे एम आ जाएगा, नहीं तो +1, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 600 ये हो गया, और 12 14, ठीक है ना, तो 614th पोजीशन, ठीक है ना, तो 614th पोजीशन पे जो वर्ड होगा वो रेंडम, ठीक है ना, सही ना, ठीक है, 614 पोजीशन, तो इस तरह से इसको अल्फाबेटिकली करते जाएंगे। नहीं, तो पहले हम लोग अल्फाबेटिकली स्टार्ट करेंगे ए से, जो जहां से होगा क्वेश्चन में वहां से, और देखेंगे कि हमको चाहिए कहां से, ठीक है ना, तो स्टार्ट होगा ए से, इसमें फिर ए आएगा, डी आएगा, एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, हमको चाहिए आर से, तो जब तक आर पे नहीं पहुंचेंगे तब तक इसको चेंज करते जाएंगे, ठीक है ना, फिर आर पे जब पहुंच गए तो फर्स्ट प्लेस हमारा आ गया, तो इसको फिक्स कर देंगे, सेकंड प्लेस पे आएंगे, सेकंड प्लेस पे पहले ए आएगा डिक्शनरी में, और हमको भी चाहिए ए ही चाहिए, तो ये फिक्स हो गया। फिर अब थर्ड प्लेस पे हम अल्फाबेटिकली डी आएगा पहले, लेकिन हमको एन चाहिए, तो पहले डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन जब आएगा तो एन को फिक्स कर देंगे, फिर इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे जब तक रैंडम पे ना पहुंच जाए, ठीक है ना, समझ के बाद, तो ये डिक्शनरी प्रॉब्लम है, और क्लियर है, नहीं, तो यही काम आप खुद से करेंगे, नंबर लेटर से खुद से करके देखना है। नंबर लेटर है NUMBER, नंबर, नहीं, इसमें भी 6 डिफरेंट लेटर्स है, तो 720 बनेगा, और नंबर का कितना पोजीशन होगा ये निकालना है, ठीक है ना, सही ना, समझ के बाद, क्लियर। अब एक क्वेश्चन इस पे और देखेंगे जिसमें रिपीटेड वाला बात हो, नहीं, इसमें तो सब डिफरेंट है, नहीं, तो रिपीटेड वाला जिसमें हो तो वो देखते हैं, ठीक है ना, तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई वाराणसी ले लेते हैं, वाराणसी, ठीक है ना, वाराणसी 1, 8 लेटर हो गए, all 8 letter words are formed using letters of the word वाराणसी once, ठीक है ना, ठीक है ना, वाराणसी में 8 लेटर है, 8 को एक बार यूज करना है, 3 ए है, तीनों को यूज करना है, 3 से ज्यादा को नहीं करना है, ठीक है ना, या कम को नहीं करना है, एंड दीज वर्ड्स आर रिटेन एज इन डिक्शनरी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द वर्ड वाराणसी, सही ना, तो वाराणसी मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, 8 ऑब्जेक्ट है मिक्स टाइप का, और 8 को लेकर के बनाना है, तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 3, नहीं, ये तो निकाल ही नहीं थे लोग, और इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ए पहले है, फिर एन है, ए है, आई है, एन है, आर है, एस है, वी है, नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये है, और ए 3 बार है, सही ना, चलो, तो इसी तरह से हम लोग करते हैं, तो पहले ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, पहले ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, नहीं, ए है इसमें,
और हमको चाहिए वाराणसी का पोजीशन, मतलब भी से स्टार्ट होने वाला वर्ड। तो पहले ए से स्टार्ट होगा, फिर आई से स्टार्ट होगा, फिर एन आर एस और लास्ट में भी से स्टार्ट होगा। तो पहले ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड देखते हैं। तो जब फर्स्ट प्लेस पे ए रख देंगे तो हमारे पास 7 बच जाएंगे, और 7 में 7 को अरेंज करना है, और 2 ए और बचा हुआ है, तो फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2, नहीं सही ना। इन सातों जगह पे 7 ऑब्जेक्ट है, और उसमें से 2 एक जैसा है, सबके सब को अरेंज करना है, तो 7 बाय 2, नहीं। उसी तरह से यहाँ पर जब आई आएगा, ए के बाद आई आएगा, नहीं। अब इसमें 3 ए है, तो इसका मतलब एक ए से स्टार्ट हुआ, तो फिर दूसरा ए से स्टार्ट नहीं, वो तो वही रहेगा, नहीं। तो ए से स्टार्ट होने के बाद आई से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो जब आई से स्टार्ट होगा तो अब हमारे पास जो 7 ऑब्जेक्ट है उसमें से 3 ए है, नहीं। तो फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तो एक ए हर दिया तो 2 ही ए बचा था, इसमें आई रखे तीनों का तीनों ए बचा हुआ है। फिर एन से स्टार्ट होगा, तो ये भी फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3, नहीं। फिर आर से स्टार्ट होगा, तो ये भी फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3, और फिर एस से स्टार्ट होगा, और ये भी फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3, और फिर भी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो फिर भी से स्टार्ट होगा, वही चाहिए हमको, तो अब भी यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो भी हमारा आ गया, ठीक है ना। चलो, अब दूसरा प्लेस पे फिर ए से स्टार्ट होगा नहीं डिक्शनरी में, और ए ही हमको चाहिए, तो दूसरा प्लेस पे ए आ गया, ये फिक्स हो गया, ठीक है ना, सही ना। अब तीसरा प्लेस पे फिर ए बचा हुआ है, 3 ए है, एक ही आया अभी, तो 2 ए बचा हुआ है, तो एस ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, और हमको उसके बाद आर चाहिए, राज आर चाहिए यहाँ पर, नहीं। तो बी ए पहले यहाँ पर ए आएगा, तो अब जो हमारे पास बचा रहेगा वो 5 लेटर बचा हुआ है, 8 में से 3 आ गया है, 5 बचा हुआ है, उसमें अब एक ही ए है, तो फैक्टोरियल 5 है सीधा सीधा, ठीक है ना। और फिर भी ए, ये तो फिक्स था, ए के बाद यहाँ पर आई आएगा, नहीं, ठीक है ना। चलो, तो बी ए आई, अब हमारे पास 5 जो बचा उसमें 2 ए है, नहीं, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 होगा, और आई के बाद यहाँ पर एन आएगा, हमको आर चाहिए, नहीं, बी ए आर चाहिए, तो बी ए, अभी आई के बाद एन आएगा, और अभी फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 होगा, 2 फैक्टोरियल का क्लियर है कि 2 ए बचा हुआ है, नहीं। और उसके बाद यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है ना, बी ए आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर हमको चाहिए, नहीं, तो आर आ चुका है, और एक ए अभी आ चुका है, 2 ए बचा हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास पहले ए आएगा डिक्शनरी में, और हमको चाहिए भी ए, नहीं, तो ए भी अब 2 आ चुका है, नहीं, तो एक ही ए बचा हुआ है, ठीक है ना, सही है। तो अब ये चारों तो फिक्स हो गए, अब बचा हुआ है एक ए आई एन एस, नहीं, सही ना। तो 4 आ गए, और बाकी यहाँ पर जब देखेंगे आप अल्फाबेटिकली, तो पहले ए आएगा, नहीं, ए आएगा, लेकिन हमको चाहिए एन, तो ए आने के बाद यहाँ पर फैक्टोरियल 3 बचेगा, नहीं, सही ना, क्योंकि 5 अरेंज हो गए, फैक्टोरियल 3 बाकी के लिए। इसको चेंज करना है, वारा, ए के बाद आएगा आई, नहीं, बी ए आर ए, यहाँ तक तो आ ही चुका था। अब यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर ए पहले डिक्शनरी में आएगा, लेकिन हमको आई चाहिए ना, तो ए आने वाला इतना होगा, अब आई वाला आएगा, नहीं, तो आई आने वाला ये फैक्टोरियल 3 होगा, लेकिन हमको चाहिए एन वाला, नहीं, तो अब आएगा आई के बाद एन, बी ए आर ए, और अब यहाँ पर एन आएगा, ठीक है ना, तो एन आ गया, नहीं। अब यहाँ पर डिक्शनरी में पहले ए आएगा, हमको भी ए चाहिए, ये फिक्स हो गया, नहीं, तो तीनों ए आ गया, तो ए भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब इधर जो हमको बाकी 2 जगह पे पहले आएगा आई,
नहीं, आई आएगा पहले, तो आई वाला एक होगा, हमको वो नहीं चाहिए, और फिर एस आएगा, वही चाहिए, ठीक है ना, फिर आएगा वार्नेस। ठीक है ना, तो +1। तो इन सबको ऐड कर लेना है, इतने पोजीशन पे जाके वार्नेस मिलेगा, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो इस तरह से दोनों, जब डिफरेंट लेटर्स था, जैसे रैंडम में था और इसमें मिक्स टाइप का था, तो दोनों का सेम ही मेथड है। नहीं, खाली ये बात है कि मान लो 3 ए है, तो एक ए से जब स्टार्ट हो गया तो ऐसा नहीं कि फिर दूसरे ए से स्टार्ट होगा, वो तो सेम ही होगा। तो ए के बाद आई से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे जो रिपीटेड वाला है वो कम होता जाएगा, तो अरेंजमेंट का वेट ठीक करते जाएंगे। नहीं, समझ गए बात। मतलब हम लोग को पहले ये देखना है डिक्शनरी में पहले क्या आएगा, और हमको क्या चाहिए, ठीक है ना। पहले पोजीशन पे, फिर दूसरे पोजीशन पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, और 8 लेटर है तो फिर 8वें तक जाना है, ठीक है ना, समझ गए बात। और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो डिक्शनरी प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। इसमें रिवर्स क्वेश्चन भी होता है कि मान लो जैसे पीछे हम लोग नंबर वाला क्वेश्चन के, रैंडम वाला, नंबर वाला खुद से करके देखोगे कि रैंडम हमारा वर्ड था, तो 720 वर्ड्स इससे बनेंगे, नहीं 720 वर्ड्स इसमें बना, नहीं। तो इसमें रैंडम क्वेश्चन 614 था, नहीं। अब क्वेश्चन उल्टा होगा, मतलब इसका पोजीशन पूछा गया तो 614 हो गया, लेकिन अब पूछा जाएगा कि मान लो 250th पोजीशन पे कौन सा वर्ड है, नहीं 250th पोजीशन पे कौन सा वर्ड है ये निकालना है, ठीक है ना। तो एक बार कोशिश करोगे कि 250th वर्ड है 250th पोजीशन। क्वेश्चन समझ गए कि अब क्वेश्चन उल्टा है कि जैसे कोई वर्ड देके पोजीशन नहीं पूछा गया, पोजीशन देके वर्ड पूछा गया, ठीक है ना। तो इसको भी ट्राई करेंगे। तो 2 असाइनमेंट हो गया, एक तो नंबर का रैंक बताना है, नंबर का रैंक के नंबर का जब डिक्शनरी बनाएंगे तो किस पोजीशन नंबर वर्ड आएगा, और दूसरा रैंडम वर्ड से जब रैंडम लेटर के लेटर से जब वर्ड बनाएंगे तो 720 वर्ड बनेंगे, तो उसमें 250वें पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये दोनों करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसको वापस कर देंगे, ठीक है ना।